हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी बाल विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है डिसग्राफिया। इसके ऑप्शन ए एक भाषा विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। ऑप्शन बी है एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। ऑप्शन सी एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ऑप्शन डी एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा एक तंत्र की विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। प्रश्न नंबर 2 है शिशुअवस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके ऑप्शन ए तृतीयक और माध्यमिक, ऑप्शन बी है प्राथमिक और माध्यमिक, ऑप्शन सी है माध्यमिक और तृतीयक, ऑप्शन डी है माध्यमिक और प्राथमिक। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा प्राथमिक और माध्यमिक। प्रश्न नंबर 3 है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। इसके ऑप्शन ए उत्तर पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन बी है यहाँ पूर्व होगा पूर्व पारंपरिक स्तर, ऑप्शन सी है पारंपरिक स्तर, ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा पारंपरिक स्तर। प्रश्न नंबर 4 है अधिगम के लिए आकलन मुख्य लक्ष्य क्या है। इसके ऑप्शन ए उन विद्यार्थियों की पहचान करना जो धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन बी है विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन डी है विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना मानक या तय पैमाने से करना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 5 है किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों के खेल शामिल हैं। इसके ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी है 1 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष, ऑप्शन डी है 7 वर्ष। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 7 ईयर्स। प्रश्न नंबर 6 इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। इसके ऑप्शन ए बैंडूरा, बी मैस्लो, सी स्किनर, डी पियाजे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा मैस्लो। प्रश्न नंबर 7 है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। इसके ऑप्शन ए प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। ऑप्शन बी है उन बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। ऑप्शन सी है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के कठोर मानदंड निर्धारित करना। ऑप्शन डी है प्रत्येक विद्यार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी होगा बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। प्रश्न नंबर 8 एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। इसके ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन बी संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, ऑप्शन सी है प्रश्नों के प्रकार, ऑप्शन डी विश्वसनीयता। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा विश्वसनीयता। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। इसके ऑप्शन ए प्रश्न उत्तर सत्रों को संगठित करना, ऑप्शन बी है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, ऑप्शन सी है प्रश्नोत्तरी या क्विज परिचालित करना, ऑप्शन डी स्वाकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। प्रश्न नंबर 10 है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। इसके ऑप्शन ए अपसारी, बी विश्लेषणात्मक, सी मुक्त अंक, ऑप्शन डी है समस्या समाधान। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा विश्लेषणात्मक।
प्रश्न नंबर 11, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है या कर रही है? इसके ऑप्शन ए सीखने का आकलन, ऑप्शन बी है सीखने के रूप में आकलन, ऑप्शन सी है सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन डी है सीखने के समय आकलन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, सीखने के लिए आकलन। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? इसके ऑप्शन ए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, ऑप्शन सी है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, ऑप्शन डी है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। प्रश्न नंबर 13 है, व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है। प्रश्न नंबर 1 है, यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। ऑप्शन बी है फीडबैक मुहैया कराना जो विद्यार्थियों को समझने में तथा और अगला कदम उठाने में सहायता करता है। ऑप्शन सी है शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य विद्यार्थियों के साथ बांटना, ऑप्शन डी है स्व निर्धारण के विद्यार्थियों को शामिल करना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। प्रश्न नंबर 14 है, कैरल गिल्गन ने होलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की आलोचना की है। इसके ऑप्शन ए सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, ऑप्शन बी है नारी दृष्टिकोण से, ऑप्शन सी है आनुवांशिकता कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, ऑप्शन डी केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, नारी दृष्टिकोण से। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? इसके ऑप्शन ए बुनाई, बी तैरना, सी एक कागज पर वृत्त की रूपरेखा के अनुसार काटना, ऑप्शन डी एक कागज पर बड़े वृत्त की रूपरेखा के अनुसार काटना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, तैरना। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।